नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ, अर्ली ओवेरियन एजिंग क्या चीज है ये। नॉर्मली जब इंट्रायूट्राइन लाइफ में फीमेल फीटस में ओवरीज में करीब 2 मिलियन स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं, एक कच्चे अंडे जिसको आप कह सकते हैं। धीरे धीरे वो बहुत फास्ट खत्म होते चले जाते हैं और जब पीरियड्स शुरू होने का टाइम आता है वो 300,000 पे आ जाते हैं और जब मेनोपॉज होता है तो वो करीब सिर्फ 1000 ही रह जाते हैं। नॉर्मली जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद ओव्यूलेशन स्टेज नहीं होती, वो मैच्योर नहीं होते, अंडे फूटते नहीं हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन एक्चुअल मेनोपॉज इंडियन विमेन में 46 से 50 इयर्स के बीच में होता है, बट फ्रॉम द टाइम से अराउंड 37 इयर्स ऑफ एज देयर इज अ वेरी शार्प डिक्लाइन इन फर्टिलिटी, जिसमें कि जो ओवेरियन जो एग्स हैं उनकी क्वालिटी और उनका जो एनवायरनमेंट है ओवरी का वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है, जिससे कि उनकी जिसको हम ओवेरियन एजिंग कहते हैं। किसी पेशेंट में करीब 10% महिलाओं में ऐसा होता है कि ये ओवेरियन एजिंग 10, 12, 15 साल पहले ही आ जाती है। जो चीज 37 ईयर्स से डिक्लाइन शुरू होता है, ये डिक्लाइन उनका से बिफोर 30 ईयर्स ही शुरू हो जाता है एंड बाय द टाइम दे आर 35 उनके एग्स या तो खत्म हो जाते हैं या बहुत ही कम हो जाते हैं। क्वालिटी ऑफ एग्स जो है वो बहुत खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप कह सकते हैं। और ये ओवेरियन एजिंग जो है इज अ पार्ट ऑफ द जनरल एजिंग विच इज देयर इन द बॉडी। ऐसे लोगों को पूरी जनरल एजिंग ही नॉर्मली 10, 12 साल, 15 साल पहले ही होने लगती है। जब ऐसे पेशेंट्स की मैरिज जल्दी हो जाती है, से अराउंड 25, तो उनको बच्चे होने में कोई दिक्कत नहीं आती। 30 ईयर्स से पहले इन लोगों की फर्टिलिटी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। 30 के बाद ही डिक्लाइन शुरू ज्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसी महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी डिफर करें, आजकल ये चीज बहुत कॉमन है क्योंकि करियर के चलते, पढ़ाई के चलते महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को, मैरिज को भी और प्रेगनेंसी को भी बहुत डिफर करती हैं कि हम 35 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी करेंगे। अगर ऐसी महिलाओं को पहले से पता हो कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कैसा है, हम उन 10% कैटेगरी में तो नहीं आते जिनको की बाद में दिक्कत होगी, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है सोसाइटी का वो इस चीज से बच जाएगा कि आप बाद में जो हम परेशान होते फिर रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, IVF करा रहे हैं, उससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। क्या वजह होती है? जैसे मैंने बताया, एक तो ये जेनेटिक कॉज है, लेकिन इसके और भी कॉजेज हैं। कई महिलाओं को जल्दी पीरियड शुरू हो जाते हैं, 10-11 साल में ही कई लड़कियों को पीरियड शुरू हो जाते हैं। जिनको जल्दी पीरियड शुरू होते हैं उनका मेनोपॉज भी जल्दी होता है। किन्हीं केसेस में ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी होती है। कभी कभी रेडिएशन या कीमोथेरेपी मिलती है किसी और ट्यूमर या कैंसर के लिए। कभी ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हुई होती है पहले, उससे बहुत बड़ा पोर्शन जो है ओवरी का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या निकल जाता है, जिसकी वजह से ये क्वालिटी ऑफ एग और द नंबर ऑफ एग्स बिकम्स लेस। कभी कभी बहुत जो लोग ज्यादा ओबीज होते हैं, जिनको एंडोमेट्रियोसिस होती है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, जिनको पेल्विक इन्फेक्शंस रहते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट है, लैक ऑफ स्लीप है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ऑल दीज जो बिहेवियर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिनकी वजह से भी अर्ली ओवेरियन एजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो women should come to know, we should indeed educate women at an early age that you may be one of those जिनकी अर्ली ओवेरियन एजिंग है। खास तौर पे ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जो कि अपना करियर प्लान कर रही हैं, जो पढ़ाई प्लान करती हैं, जिनको देर में शादी करनी है या जिनको देर में प्रेगनेंसी करनी है, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, जल्दी है या देर में। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। जिनकी जल्दी मैरिज हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, उनकी तो इनफर्टिलिटी नहीं होती, लेकिन ऐसी महिलाओं को रिकरेंट अबॉर्शंस, बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस होना, ये बहुत कॉमन चीज है। और ऐसी महिलाओं को मेनोपॉज जल्दी हो जाता है और मेनोपॉज के बाद जो बीमारियां नॉर्मली महिलाओं को लगती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बोन की प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत सी जो बॉडी में डिजीजेस रहती हैं विच आर रिलेटेड टू मेनोपॉज, ये बहुत जल्दी जो चीज नॉर्मली 50 साल के बाद आती है वो इनकी 35-40 साल में ही शुरू हो जाती है। हम कैसे मैनेज करते हैं इन चीजों को? सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। कैसे डायग्नोसिस होगी? और डायग्नोसिस के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें कि हम एक FSH टेस्ट करते हैं और एक AMH टेस्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, विच
which gives us an idea कि ये इनका ओवेरियन रिजर्व कितना है और कितनी जल्दी ये खत्म होने वाला है। नंबर 2 इज जो हम सोनोग्राफी करके एक एंट्रल फॉलिकल काउंट करते हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो महिला है इसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है और इसका रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट जो जब हम आर्टिफिशियल मीन से भी जब प्रेगनेंसी ट्राई करेंगे तब भी इनका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा ये पता रहेगा। ऐसे पेशेंट्स को जिनको कि पहले से ही मालूम है कि हमको प्रेगनेंसी डिफर करनी है, जैसे प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे एक्ट्रेसेस हैं या जो मॉडल्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है जिनको शुरू में हमें नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों को अपना एक oocyte प्रिजर्वेशन करके एक कंडीशन चीज है जिसमें कि एग्स को डीप फ्रीज करके प्रिजर्व किया जा सकता है और लेटर ऑन फिर उसको एक जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उस तरह से वो उनका उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, को गुड क्वालिटी एग, जिसमें कि बाद में उनको कोई परेशानी ना हो। और ये पेशेंट्स जो हैं जब अगर हम उनको बाद में पता चलता है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्मली ऐसे रहते हैं जैसे कि इनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनको पता ही नहीं चला, और जब पता चलता है देन इट बिकम्स रादर लेट। उनको पता ऐसे चलता है कि पीरियड्स शॉर्ट, साइकिल्स शॉर्ट हो रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और तब ये सब टेस्ट होते हैं तो ये मालूम पड़ता है। तो इसलिए इनको अगर पहले से पता लग जाए तो इसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हमको बचाया जा सकता है। मान लीजिए नहीं पता चला पहले और अब पता चला है और अब प्रेगनेंसी हमें चाहिए, तो उसके लिए ओवेरियन एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ दवाइयां हैं। बहुत इफेक्टिव तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी अगर 4 से 6 महीने तक अगर उनको बराबर लिया जाए तो उनसे हमें काफी कुछ फायदा मिल सकता है। और ये दवाइयां हैं जैसे एक कोएंजाइम Q10 करके है, कुछ विटामिन हैं जैसे ए, विटामिन ई, सी एंड विटामिन डी है, एक एन-एसिटाइल सिस्टीन करके होता है, एक DHEA है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग विच इज आजकल बहुत यूज की जाती है, और 4-5 महीने तक इसको बराबर दें तो ओवरी का एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाता है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो जल्दी हो जाती है। एक और ड्रग है मेलाटोनिन करके या रेसवेट्रॉल है, वो ये सब चीजें जो है ये हेल्प करती हैं पूरी ओवरी को हेल्दी बनाने में, क्योंकि जो एग है, जो कच्चा एग है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, वो उसकी एजिंग नहीं होती, वो दैट इज इन सस्पेंडेड इन टाइम। जैसे अपना बीज होते हैं, जैसे इनको कितने टाइम आप बाहर रखो कुछ नहीं होता, जब उसको अच्छी एनवायरनमेंट में डालो, अच्छी खाद दे दो, अच्छा पानी दे दो, तो वो एक पेड़ बन जाता है। उसी तरह से ये जो फॉलिकल्स हैं दे आर सस्पेंडेड इन टाइम, बट इनका जो ओवेरियन एनवायरनमेंट जिसकी एजिंग हो गई है, अगर उसको हम इम्प्रूव करते हैं तो फिर इससे ये फायदा होता है। और फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड शुगर बराबर ठीक होना चाहिए, रेगुलेट योर ब्लड शुगर, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड डाइट विच improves, especially organic diet. Organic food is very very important. Regular exercise is very important. Thyroid health is very important. जब तक थायराइड हार्मोन का फंक्शन अच्छा नहीं होगा तब तक ये आपका कोई भी मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा नहीं होगा। ऐसे पेशेंट्स को हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा कम से कम खाने चाहिए, प्रोटीन्स अपनी डाइट में ज्यादा रखना चाहिए, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो मेकअप के हैं चाहे वो और किसी भी चीज के हैं, डीओज हैं, इन सब का यूज कम से कम करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल हैव केमिकल्स एंड दे इफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी ओवरी हेल्थ को करते हैं खास। और इसी तरह से जो हाउस क्लीनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसमें काफी बड़े स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, वो सब भी आपकी ओवरी के लिए दे आर डेट्रीमेंटल। सो अगर हम इन प्रिकॉशंस को रखें देखें तो हम बहुत से पेशेंट्स में पहले से ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और कुछ में आफ्टर वी डिटेक्ट वी कैन एक्चुअली हेल्प देम टू कंसीव। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel. Thank you.